नीलकंठपुर नाम का एक छोटा सा प्यारा गांव था। ये गांव भले ही छोटा था, लेकिन यहाँ लोगों के दिल बहुत बड़े थे। हर घर में सादगी थी और हर चेहरे पर मुस्कान। इसी गांव में रहता था एक छोटा सा लड़का। नीलू के पास खिलौने कम थे, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। माँ और नीलू। थोड़ी देर बाद नीलू अपनी माँ से बोला, काश मेरे पास एक जादुई पेड़ होता जादुई पेड़ क्यों चाहिए बेटा? जो सबको खुश कर दे माँ। सूखा पड़ना। लेकिन एक साल गांव में बारिश नहीं हुई। खेत सूखने लगे, नदी पतली हो गई और बच्चों की हंसी भी कम हो गई। माँ और नीलू। थोड़ी देर बाद नीलू अपनी माँ से बोला, काश मेरे पास एक जादुई पेड़ होता जादुई पेड़ क्यों चाहिए बेटा? जो सबको खुश कर दे माँ। सूखा पड़ना। एक बूढ़ी दादी छड़ी के सहारे गांव में आती हुई बेटा थोड़ा पानी मिलेगा? दादी आप यहीं बैठ जाइए। दादी नीलू को एक बीज देती हैं। नीलू कुछ समझ पाता उससे पहले ही दादी गायब हो चुकी थी। नीलू गांव के बीच बीज लगाता है, पानी देता है और गांव फिर से हरा भरा हो जाता है। कुछ सालों बाद कुछ ही दिनों में वो बीज एक जादुई पेड़ बन गया। बच्चे फल खाते हुए हंसते हैं, बड़े पेड़ के नीचे बैठकर खुश। जो बड़ा देखता बचपन याद कर लेता। एक व्यापारी शहर से गांव आता है। इस पेड़ को काट दो, मैं बहुत पैसे दूंगा। ये पेड़ बिकाऊ नहीं है। गांव वालों ने भी एक साथ मना कर दिया और फिर सब अपने अपने घर चले जाते हैं। रात को व्यापारी चोरी से कुल्हाड़ी उठाता है और पेड़ को काटने जाता है। जब वो पेड़ को काटने ही वाला होता है कि पेड़ से अचानक तेज रोशनी पड़ती है। अचानक पेड़ से एक आवाज आती है, जो मुझे काटेगा उसकी सारी खुशियाँ खत्म हो जाएगी। इतना सुनते ही सुरेश वाह से भाग जाता है। अगली सुबह दादी फिर से आती हैं। ये पेड़ तुम्हारे दिल से उगा है बेटा। इतना बोल के दादी वाह से निकल जाती है। नीलू समझ गया, खुशी बांटने से बढ़ती है। पेड़ के नीचे बच्चे बड़े हंसते हुए, सूरज ढलता हुआ। आज भी नीलकंठपुर में वो पेड़ खड़ा है। उसे कहते हैं बचपन का पेड़, जहाँ बड़े भी थोड़ी देर के लिए फिर से बच्चे बन जाते हैं। खुशी बांटो, जादू अपने आप हो जाएगा।